हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नितिन। कैसे हैं आप लोग? काफ़ी समय से बात चल रही थी कि हम लोग रूबरू होंगे एक दूसरे के साथ में। आप लोगों में से कई लोगों ने मेरे साथ काफ़ी समय तो गुजारा ही है, लेकिन आज मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि आज हम लोग रूबरू हो रहे हैं और हमारे साथ कई वो लोग ऐसे हैं जो हमें जानते भी नहीं हैं, लेकिन तब भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन लोगों को जिन लोगों ने आज अपनी ब्लेसिंग्स दी, अच्छा काम किया मेरे साथ, ताकि आज इस मुकाम पे आके हम लोग खड़े हो सकें और हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने इतना बढ़िया सपोर्ट किया हमेशा मेरे को, ताकि आज इस मुकाम पे पहुंच के मैं आप लोगों से रूबरू हो पा रहा हूं इस बात को रखने के लिए। और बात भी बहुत अच्छी सी है क्योंकि आज एक कहानी के साथ में मैं अपने चैनल की शुरुआत कर रहा हूं आप लोगों के साथ, और उस कहानी का नाम है एकर्स ऑफ डायमंड। कहानी के दो पार्ट हैं। अगर कहानी को हम ढंग से समझना चाहें तो कहानी के पहले पार्ट के अंदर एक किसान जो बहुत खुश था, संतुष्ट था अपनी ज़िंदगी से, और काम उसका बहुत अच्छा चल रहा था। उसके पास अपना सब कुछ था, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, सारे काम अच्छे ढंग से चल रहे थे, बीवी भी बहुत खुश थी, घर भी बहुत खुश था, काम भी अच्छा चल रहा था, घर में पैसे भी अच्छे खासे आते थे और उसका काम बहुत अच्छे से चल रहा था। उस गांव के अंदर एक बुज़ुर्ग आदमी रहता था और बुज़ुर्ग आदमी अक्सर करके किसानों के पास जाके बात करता था। आज ये जो हमारा किसान जिनका नाम था रामू, रामू के घर पे वो बुज़ुर्ग आदमी आए और बुज़ुर्ग आदमी बैठे, खाना पीना हुआ, बातें चलती रहीं और उसके बाद बुज़ुर्ग आदमी ने रामू से पूछा, क्या तुम सचमुच में अपने आप को एक रईस मानते हो? तो उसने कहा, हाँ बाबा, मेरे पास सब कुछ तो है, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, मेरे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, बीवी भी ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ आपके आशीर्वाद से सब कुछ है। तो बाबा ने उससे कहा, क्या तुम्हें मालूम है हीरा क्या होता है? अब हीरे को सुनने के बाद में रामू के मन में एक विचार आया कि ये कौन सी चीज़ है। तो उसने बाबा से पूछा, बाबा क्या है ये? तो बाबा ने बताया, हीरा एक ऐसी चीज़ है जो जिस आदमी के पास होता है वो बहुत बड़ा रईस माना जाता है। अब एक रामू जो बहुत बड़ा अपने आप को सेटिस्फाइड आदमी मानता था, यहाँ पे कहीं ना कहीं उसके एक मन के अंदर उत्सुकता जागृत हुई कि ये कौन सी चीज़ है। और उसने बाबा से कई चीज़ और पूछी हीरे के बारे में, और बाबा के जाने के बाद में उसने डिसाइड किया कि अब मैं अपने आप को बड़ा आदमी तब मानूंगा जब मेरे पास हीरा होगा। और यकीन मानिए, बाबा के जाने के बाद में उस रात को रामू सो नहीं पाया, और जस्ट 7 से 8 दिन के अंदर ही रामू ने अपना सब कुछ डिसाइड किया कि वो बेचेगा, अपने बच्चों और बीवी को उनके वापस घर भेजेगा, और वापस आने के जब तक वापस नहीं आएगा जब तक वो हीरा नहीं तराश लेगा। और कंटिन्यूसली ये सब करने के लिए 7 से 10 दिन के अंदर अपना खेत खलियान सारी चीज़ें बेची और अपने घर से निकल पड़ा। समय गुजरा, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल तक रामू जगह जगह हीरो को ढूंढने के लिए लगा रहा, लेकिन रामू को हीरा प्राप्त नहीं हुआ। और वो टाइम तब आ चुका था जो उसकी पूंजी जो उसके पास थी अधिकतर करके ख़त्म हो चुकी थी, और जब उसके खाते में 50 लाख रुपए पड़े थे, उसने सुसाइड कर लिया अपने आप को नकारा मान के। एक आदमी जिसके पास में 50 लाख रुपए की एक बड़ी पूंजी हो, वो सुसाइड करता है ये सोच के कि उसके पास कुछ नहीं है। क्या ये क्वेश्चन है? बिल्कुल है। चलिए कहानी के दूसरे पार्ट में चलते हैं। वो बाबा वापस से रामू के घर में है। चूंकि रामू ने वो अपना घर बेच दिया था, वो नया घर मोहन ने लिया, और बुजुर्ग आदमी बिल्कुल अंदर जाके देखते हैं तो टेबल पे कुछ काला पत्थर पड़ा हुआ है। उस कालू पत्थर को देखते ही बाबा ने जोर से पूछा, रामू वापस आ गया क्या? रामू वापस आ गया क्या? रामू वापस आ गया क्या? और देखते हैं तो वहां से मकान का नया मालिक मोहन आता है। तो मोहन ने आके बोला कि सर, रामू ने तो ये मकान मेरे को बेच दिया है, लेकिन आप कुछ काले पत्थर को देख के कह रहे थे, क्या है क्या है क्या है? बाबा जी, ये काले पत्थर में ऐसा क्या है जो आप इसको देख के रामू कह रहे थे? तो उन्होंने पूछा, ये काला पत्थर क्या है? तो उन्होंने कहा, ये काला पत्थर कुछ नहीं है, ये डायमंड है। और उन्होंने ये भी पूछा, ये डायमंड आपको कहाँ से मिले? मोहन ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, बाबा जी, जो खेत रामू मुझको बेच के गया था, उस खेत में इस तरीके के सैकड़ों पत्थर पड़े हुए हैं।
यकीन मानिएगा मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। इस कहानी के मोरल को बहुत अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे तो 2 लफ्ज़ों में आपको ये बहुत चीज़ें बता जाएगी। बट सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सर ये काले पत्थर क्या हैं? ये काले पत्थर हैं आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, आपका एग्जिस्टिंग जॉब, आपका एग्जिस्टिंग काम। लेकिन हम दूसरे के एग्जिस्टिंग चीज़ों को देखकर अपने आप को असंतुष्ट करते जाते हैं और ये बात तक चली जाती है कि हम रातों को सो भी नहीं पाते। आज की डेट में हम कोरोना से गुजर रहे हैं। कोरोना की बात करता हूँ, हम कोरोना से बहुत परेशान हैं, कोरोना से परेशान हैं। क्या मेरे को कोई सोच करके बताएगा क्या कोरोना होने से पहले हम लोग बहुत खुश थे? कोई भी बंदा मुझसे कहे नहीं मैं बहुत सेटिस्फाइड था। सर ये सब चीज़ें केवल दिल को समझाने की चीज़ है। सर वो काले पत्थर हैं आपका रिलेशनशिप। लेकिन काला पत्थर हीरा कब बनता है? जब आप उस पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, अपना समय देते हैं, अपनी एनर्जी देते हैं। सर ऐसे काले पत्थर बहुत सारे आपके पास हैं, लगाइए समय उनके साथ में और बड़े बनिए। दूसरे को देखकर केवल अपनी चीज़ों को चेंज करने की कोशिश ना करिए। जो भी चीज़ आपके पास है सर उसमें समय लगाइए। सर आज के लिए मैं केवल इतना ही आपसे कहना चाहूँगा और सर विदाई लूँगा इस छोटे से संदेश के साथ में कि सर लाइफ इज़ अ जोक, डोंट मेक इट सीरियस। अगर आपने इसको सीरियस ले लिया तो आप भी एक जोक बन जाएंगे। और कहीं ना कहीं सर एंजॉय करिए इन चीज़ों का। इससे ज़्यादा आप खुद समझदार हैं, आप समझते हैं मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। सो एकर ऑफ डायमंड के साथ में मैं आपसे विदा लूँगा। आज की डेट में मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। और उन लोगों के साथ मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि वक्त ने लूट ली लोगों की तमन्नाएं भी, ख्वाब जो देखिए औरों को दिखाते रहिए। सर ये 2 लाइनें जितने भी लोग मुझसे आज तक जुड़े हैं, मैं हमेशा जगदीश साहब की ये 2 लाइनें उनसे बोलता हूँ कि वक्त ने लूट ली लोगों की तमन्नाएं भी, ख्वाब जो देखिए औरों को दिखाते रहिए। सर कई लोग हैं जो इस चैनल पर आके मुझसे बात नहीं पाएंगे, मेरे को सुन नहीं पाएंगे। सर जाइए और उनके साथ इस तरीके की चीज़ें शेयर करिए, क्योंकि सर अगर आप शेयर करेंगे तभी जीवन आगे बढ़ेगा, ज़िंदगी आगे बढ़ेगी और हाथ से हाथ मिला के हम आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया सर, थैंक्स अ लॉट मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिर आऊँगा एक खूबसूरत विचार के साथ आपके साथ और लगातार इस चैनल पे हम और आप आगे बढ़ने की बातें करेंगे। शब्बा खैर, शुक्रिया। फिर मिलेंगे जल्दी से जल्दी आपके साथ। थैंक यू।